हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। दोस्तों मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सीरीज का, जिसमें आज हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस के 5वें पार्ट्स को। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक के भी बटन को प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आंख डैश में रोड्स तथा कोन से स्थित होते हैं। ठीक है, आंख में रोड्स तथा कोन स्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर है रेटिना में। ठीक है, आंख के रेटिना में रोड्स तथा कोन्स स्थित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म के समय गर्भाशय की डैश परत सबसे अधिक प्रभावित होती है। यानी गर्भाशय का ऐसा कौन सा परत है जो मासिक धर्म के समय सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसका राइट आंसर है एंडोमेट्रियम। गर्भाशय का जो सबसे बाहरी परत होता है वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर है एंडोमेट्रियम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीमर हड्डी का सिर इनोमिनेट हड्डी के जिस भाग में जुड़ता है उसे डैश कहते हैं। फीमर हड्डी आगे चल के इनोमिनेट हड्डी में जुड़ती है, जिसे हम लोग एस्टाबुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी फीमर हड्डी और इनोमिनेट हड्डी के मध्य में जुड़ाव भाग को हम लोग एस्टाबुलम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेनियल नर्व डैश जोड़े होते हैं, या क्रेनियल नर्व के कितने जोड़े होते हैं। ठीक है, जो क्रेनियल नर्व होता है वो कितने पेयर होते हैं, तो इसका राइट आंसर है 12। ठीक है, क्रेनियल नर्व के 12 पेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट बोन को डैश भी कहते हैं। ब्रेस्ट बोन को किस नाम से जानते हैं। ब्रेस्ट बोन जो होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, छाती का बोन, तो इसका राइट आंसर है स्टर्नम। अगला क्वेश्चन है, बालों को खड़ा करने वाली पेशियां डैश कहलाती है। बाल जो होता है केस, उसको खड़ा करने वाली पेशियों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर है इरेक्टर पाइलाई। इरेक्टर पाइलाई को बालों को खड़ा करने वाले पेशियां कहते हैं। राइट आंसर है इरेक्टर पाइलाई। अगला क्वेश्चन है, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस ग्रंथि को डैश भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस ग्रंथि को डैश भी कहते हैं, तो ये मास्टर ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम हाइपोफाइसिस होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने लोगों ने देखा था कि जहां शुक्राणु बनता है उस जगह को हम लोग क्या नाम से जानते हैं। आज का क्वेश्चन है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन अंग डैश गुहा में स्थित होता है। जो पाचन वाले अंग होते हैं वो कहाँ स्थित होता है, तो इसका राइट आंसर है एब्डोमिनल में, यानी उदरीय गुहा में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय तथा फेफड़े डैश गुहा में स्थित होते हैं। हृदय और फेफड़ा दोनों एक ही जगह आसपास में मौजूद होते हैं, और वे कौन से इस गुहा में स्थित होते हैं, यही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है थोरेसिक। ठीक है, हृदय एवं फेफड़ा थोरेसिक गुहा में मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का प्राथमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डैश है। जो शरीर का प्राइमरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर है कॉर्टिसोल। शरीर का प्राथमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो कॉर्टिसोल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की प्राथमिक क्रियात्मक इकाई डैश है। गुर्दे यानी किडनी का प्राइमरी जो क्रियात्मक इकाई है यानी फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा होता है, तो इसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। किडनी का प्राइमरी फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के लिए डैश यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लड प्रेशर है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो इसको हम लोग स्फेगनोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्फेगोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप को बढ़ाने के लिए गुर्दे यानी किडनी क्या स्राव करता है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए किडनी जो है वो क्या स्राव करता है, तो इसका राइट आंसर है रेनिन। किडनी रेनिन स्रावित करता है ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, नाक के सामने के छिद्रों को डैश कहते हैं। जो नाक के सामने का छिद्र होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसका राइट आंसर है नोस्ट्रियल। नाक के सामने के छिद्र को नोस्ट्रियल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव डैश में होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है यानी HCl, उसका स्राव कहाँ होता है,
तो उसका स्राव अमाशय में होता है यानी स्टोमिक में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव स्टोमिक में होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर रचना विज्ञान, यानी जो शरीर का रचना होता है उसको हम लोग मेडिकल लाइन में किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एनाटॉमी जो होता है वो शरीर रचना विज्ञान होता है और शरीर क्रिया विज्ञान को हम लोग फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश जोर स्थिर जोर होता है, यानी हमारे शरीर में ऐसा जोर भी होता है जो एकदम से स्थिर होता है यानी इमूवेबल होता है। ठीक है, सिन ऑर्थोटिक जो जोर होता है, ज्वाइंट होता है, वही स्थिर जोर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का निर्माण डैश में होता है। विटामिन के जो होता है, जो ब्लड के क्लॉटिंग को बढ़ाता है, वो कहाँ पे निर्माणित होता है? तो इसका राइट आंसर है लीवर में। विटामिन के का निर्माण लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन है पुरुष की श्रोणि स्त्री की श्रोणि से डैश होता है। जो पुरुष का श्रोणि होता है वो स्त्री की श्रोणि से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है छोटा होता है। पुरुष की श्रोणि स्त्री की श्रोणि से छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओवरी के परिपक्व फॉलिकल डैश को कहते हैं। जो ओवरी का परिपक्व फॉलिकल होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। ओवरी के परिपक्व फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है धमनियों के दीवारों की बाहरी सतह को डैश कहते हैं। जो धमनी का दीवार होता है उसके सबसे बाहरी सतह को किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग ट्यूनिका एडवेंटिसिया के नाम से जानते हैं। ट्यूनिका एडवेंटिसिया, धमनी की जो दीवार होती है उसके बाहरी सतह को ट्यूनिका एडवेंटिसिया के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है, यानी ऐसा कौन सा चीज होता है जो मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो होती है वो मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से जोड़ती है। आज का अगला क्वेश्चन है निचले शरीर का अशुद्ध रक्त डैश हृदय तक पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है या ऐसा कौन सा वेन होता है जो निचले जो शरीर होता है, ठीक है, उसका अशुद्ध रक्त जो होता है उसको हृदय तक लेके जाता है? तो उसको हम लोग इन्फेरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं। इन्फेरियर वेना कावा जो होती है वो नीचे जो बॉडी का पार्ट होता है वहाँ से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेके जाती है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक भी जरूर देते रहिए और वीडियो संबंधित किसी भी तरह के कमेंट्स को हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मौजूद है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।